अभी कुछ दिनों पहले मिनी सचिवालय के बाहर राकेश टिकैत की जैसे रोड पर सोते हुए वो फोटो वायरल हुई थी। लगातार सवाल उठने लगे कि आखिर वहां पर जाने की क्या जरूरत पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ आज जब अनिल विज गृह मंत्री हैं हरियाणा के, उनका जो वक्तव्य आया है, उन्होंने कहा है कि मामले की पूरी जांच की जाएगी, अगर किसान भाई दोषी पाते हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो मामला यहाँ पर सवाल ये बनता है कि आखिर जो किसान उस एसडीएम को लेकर के उसके खिलाफ जिस धरने पर बैठे थे, वहीं सरकार ने उलट के जो गेंद को किसानों के पाले में डाल दिया है कि अब जांच बैठेगी और कार्रवाई किसानों पर की जाएगी। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नेहा भारती जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। क्या लगता है जो गेंद वाला जो पाला था, कार्रवाई वाला गेंद, वो अब किसानों के खेमे में डाल दिया गया है कि कार्रवाई अब इन पर की जाएगी, जांच इन पर बैठेगा? अरे देखिए, ये कुछ नया नहीं है। मेरे को तो इसमें हैरानी भी नहीं हुई थी जब अनिल विज ने ये बात कही थी, गृह मंत्री ने यूपी के। मुझे कोई इतनी बहुत बड़ी हैरानी वाली बात नहीं थी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है। हमने भारत में यही हमेशा यही देखा है कि जो लोग मतलब जिनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, जो पिटे, जो चिते, जैसे जामिया में देखा, शाहीन बाग में देखा, जिनके ऊपर भी लाठीचार्ज होगा उन्हीं के ऊपर कार्रवाई होगी, उन्हीं के ऊपर फिर उनको जेल में डाल दिया जाएगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और देखिए, अन्नदाता हमारे लिए अन्नदाता हो सकते हैं, वो उनके लिए वो है खालिस्तानी, उनके लिए वो है देशद्रोही, उनके लिए वो है। देखिए, जैसे कि हमने वहाँ पर देखा क्या कहते हैं, गाजीपुर बॉर्डर पे जिस तरह से बैरिकेड्स लगाए गए थे, तो उन्होंने साफ साफ बोला था कि भैया खालिस्तानी है, आतंकवादी है, हमारे भारत में आतंक मचा रहे हैं, बॉर्डर्स पे सील कर दिया है उनको। तो अगर अनिल विज ने बयान दिया है कि उसके खिलाफ नहीं, जिसने मतलब इतनी बड़ी बात बोल दी आयुष सिन्हा ने करनाल में कि भाई ये क्या कहते हैं क्या कहते हैं, किसान जो है या तो हमारे यहाँ अगर वापस आएंगे तो वापस नहीं आने चाहिए, अगर वो वापस आ भी गए तो उसको सर फटा होना चाहिए, ये साफ बोला गया उसमें। पूरी की पूरी वीडियो देखी है हमने। पर फिर भी मैं इस बात पे एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि हमेशा हम जो सवाल उठाते हैं वो उस डीएम पे या फिर जो एसएचओ है, वो जो भी कोई भी बयान दे देता है, हम उस पर सवाल क्यों उठाते हैं? हमारी भारत की जनता उस पर सवाल क्यों उठाती है? देखिए, कोई भी पुलिस, कोई भी डीएम, कोई भी एसएचओ, कोई भी बड़ा अधिकारी जो है वो हमेशा सरकार के ऊपर की जो अपने ऊपर जो होता है उसकी बात सुनता है। हमारे भारत की कानून व्यवस्था किसके हाथ में है? हमारे भारत की कानून व्यवस्था है अमित शाह के हाथ में, हमारे गृह मंत्री के हाथ में। हमारे गृह मंत्री पे आखिर सवाल क्यों नहीं उठाए जाते? हमारे गृह मंत्री के हाथ में, जो जिसके हाथ में पूरे भारत की सुरक्षा है, उसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाई जाती? क्यों अमित शाह को हम भूल जाते हैं? क्यों हम उसके आयुष सिन्हा की बात वहाँ पे करे जा रहे हैं? देखिए, उसने वो बयान दिया, पर वो किसके कहने पर दिया, वहाँ पर किसका प्रेशर था, किसके बोलने पर उसने बयान दिया गया? देखिए, वो ये जो लोग हैं, जो इनके डीएम हैं, ये इनके चाटुकारिता होते हैं। जितने भी लोग हैं इनसे पैसे लेते हैं और इनकी बोली बोलेंगे ही। वो मीडिया देख लीजिए, हम वो बिल्कुल दलाल हो चुकी है। हम एसएचओ, आईपीएस जितने भी देख ले, हम बड़े बड़े जो भी इनके अधिकारी हैं वो सारे दलाल हो चुके हैं, हमने ये देखा है। तो ये सब हमें बहुत ज़्यादा हैरानी की बात नहीं है, पर हमें ये देखना पड़ेगा कि जो ऊपर से ऑर्डर्स मिल रहे हैं, आखिर हमारी सरकार जो ऑर्डर्स दे रही है हमारे किसानों को मारने के लिए, पीटने के लिए, आखिर उनसे सवाल पूछे जाने चाहिए। ये लोग तो छोटे मोटे लोग हैं, इनसे सवाल पूछना हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो आपने कहा कि जो कार्रवाई हुई, जो एसडीएम ने आदेश दिया, वो उसका बयान नहीं हो सकता, ऊपर के आदेश का बयान हो सकता है। तो जो किसान वहाँ पर बैठे हैं, लगातार मांग करें कि उन पर निलंबन, उनको हटाया जाए, बर्खास्त किया जाए, तो मैम सरकार के खिलाफ बैठना चाहिए था ना। ये तो उनके खिलाफ बैठ गया, एसडीएम के खिलाफ। वही तो बात है ना। देखिए, सरकार के वो कठपुतलियां हैं, जो एसडीएम हो गया या फिर बड़े अधिकारी जो भी ऐसा बयान देते हैं, वो इनकी सब कठपुतलियां हैं। वो ये सब इसलिए करते हैं कि भैया हमें हमारी पोस्ट ऊंची हो जाएगी। और देखिए, अभी भी उनको डिसमिस नहीं किया गया, उनको तबादला किया गया है। तो हमारी सरकार जो उस टाइम चाहेगी वही होगा। हमारी सरकार चाहेगी तो हमारे किसानों पर ही कार्रवाई हो जाएगी। हो सकता है थोड़े दिन में ये भी बयान आ जाए कि भैया आयुष सिन्हा का सर फट गया, वो हॉस्पिटल में है और किसानों ने सर फाड़ा है, उसने ऐसा कोई बयान ही नहीं दिया। उस पूरी जो वीडियो है उसको खत्म कर दिया जाए, जैसे कि बहुत सारे बयान इनके मोदी जी के खत्म किए गए हैं पहले भी, ऐसे उसको बयान को खत्म किया जाए। तो भारत में हमारी राजनीति का जो स्तर है, कुछ भी होना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं कैसे देखती हैं कि एक तरफ जो है किसान जो है मांगे कुछ है उनकी, तो जैसे मान लीजिए किसी घर में किसी की मृत्यु हुई है, 25 लाख का मुआवजा मांग रहे हैं। जैसे ट्रैक्टर, उनके गाड़ियों पर जो तोड़फोड़ हुई है उसका अलग से मुआवजा मांग रहे हैं।
और साथ ही साथ में जो है उनकी नौकरी से जो बर्खास्त करने की मांग चल रही है। लेकिन ऐसा क्या खट्टर सरकार के जो है जो उस एसडीएम के अंदर जान छुपी हुई है, तो खट्टर सरकार कोई फैसला नहीं लेना चाहते हैं, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए बिल्कुल, देखिए मैं ये साफ सी बात है, जैसे नरसिंहानंद के अंदर इनकी कोई जान छुपी हुई है, वैसे ही खट्टर की शायद उसके अंदर एसडीएम के अंदर कोई जान छुपी हुई है। और ये लोग जितने भी होते हैं, जैसे विकास दुबे को मरवाया, हमने देखा कि साफ साफ पहले ही इनको गाड़ी कैसे पलटवाई, क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत सारी पोल पट्टियां थी उनकी, हमने ये भी देखा। तो ये जो एसडीएम है या फिर जो खट्टर है, उनकी पता नहीं कौन सी मिली जुली साजिश होती है पीछे से, कौन से इनके पैसे खाकर बैठे होते हैं, कौन से पैसे उनको मिल रहे होते हैं, या फिर राज्यसभा की टिकट लेने का इनके पास एक तरीके से इनको वो दी जाती है कि लालच के भैया तेरे को राज्यसभा की टिकट मिल जाएगी। क्योंकि ऐसे सारे के हमने काफ़ी बड़े बड़े जज भी देखे हैं ऐसे, जिनकी इनसे मुलाकात हो रही है, राज्यसभा की टिकट उनको दी जा रही है। तो यहाँ पर जो भी हमारे एसडीएम का बयान था, उसको तो देखा ही जाए, उसको तो डिसमिस किया ही जाए, उसको उसकी नौकरी से हटाया ही जाए। पर उसके बाद हमारे भारत के जो गृह मंत्री हैं, जिनके हाथ में हमारी कानून व्यवस्था है, उनके ऊपर सबसे बड़ा सवाल उठना बनता है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये उठता है कि आखिर देखिए चुनाव आने वाले हैं यूपी में, कुछ समय बाद हरियाणा में भी चुनाव है। पिछली बार जो चुनाव हुआ था तो बीजेपी वहाँ पर पूर्ण मेजोरिटी में नहीं आई, जेजेपी के साथ गठबंधन में सरकार बनी थी। तो आखिर ऐसा क्या छुपा हुआ है कृषि कानूनी बिलों में, या जो कार्रवाई की मांग की जा रही है जो बीजेपी नहीं मान रही है? आने वाले चुनाव दिख रहे हैं सर पर, तो कोई भी पार्टी ये नहीं चाहेगी कि इतना बड़ा वर्ग किसान उनके खिलाफ हो जाए, फिर भी बीजेपी सुनने को तैयार क्यों नहीं है? देखिए मैं बताती हूँ, भारत में जो हमारी सरकार चुनाव लड़ रही है, वो किसके पैसों से लड़ रही है, ये भी हमने देखा। किसके पैसे आखिर उनके जेब में जा रहे हैं? हजारों करोड़ों की जो रैलियां हो रही हैं, कई लाखों का जो सूट पहन रहे हैं, पैसे लगाने वाला कोई तो होगा ना, कोई तो है। हमारे भारत का टैक्स चोरी कर करके तो खा ही रहे हैं, वो तो इनकी जेबों में जा ही रहे हैं। हमारे भारत के गरीब लोगों का टैक्स जितना भी खाते पीते हैं, सब कुछ हमारे भारत का पैसा है। पर उसके बाद जो इनकी अय्याशी की ज़िंदगी है वो जी पा रहे हैं, जो इतना बाहर घूमते हैं, जेट प्लेन्स खरीद रहे हैं, जो हमारी रैली हो रही हैं, जो इनकी चुनाव में, जब यूपी के चुनाव आएंगे, जो इनके में पेटियाँ बढ़ती हैं दारू की, उनको पैसे दिए जाते हैं लोगों को, रैलियों में 500-500 रुपये दिए जाते हैं इनके अंधभक्तों को कि वहाँ पर भैया जो हमारा झंडा फहराओ और पूरी रैली करवाओ। वो आखिर पैसे कहाँ से आ रहे हैं, हम ये देखते हैं। वो पैसे आ रहे हैं अडानी और अंबानी से, साफ साफ देखते हैं। जो ये 3 कानून लेकर आए हैं, उनका 3 कानून का सीधा सीधा फायदा जो हम होते हुए देखते हैं यहाँ पर, वो देखते हैं इन हस्तियों को, जो बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं एशिया का, हमारे भारत का, एशिया का जो ये पहले क्या कहते हैं, हमारा अंबानी जो है, ये मुकेश अंबानी, ये खिसक गए थे 2 महीने के लिए। उसके बाद एशिया के दूसरे नंबर के इंसान दोबारा बन गए हैं। आखिर इनके पास जब हमारे भारत में इतनी पैसों की कड़की है, हमारे भारत की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, तो ये इंसान इतना पैसा आखिर कहाँ से कमा रहा है? जो एमएसपी कानून ये लेकर आए हैं, जिसको लेकर ये आए हैं, किसान जाए भाड़ में, जनता जाए भाड़ में, मुसलमान जाए भाड़ में, दलित जाए भाड़ में, इनफैक्ट ठाकुर और ब्राह्मण भी जाए इनकली भाड़ में। क्यों? क्योंकि ये लोग सिर्फ अपने लोगों के हैं। जो भी इनके साथ होगा, जो भी बीजेपी के साथ होगा, उन्हीं लोगों के हैं। अगर कोई भी लोग इनके खिलाफ बोले, चाहे वो कौन सी जाति धर्म से आते हो, या तो ये उसको मरवाएंगे, नहीं मरवाएंगे तो उसको यूएपी एनएसए लगाकर जेल में डाल देंगे।